वेल गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जॉन विक मूवी का चैप्टर 4 जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। मूवी की शुरुआत होती है जॉन विक से, जो छुपकर हाई टेबल से अपना बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा था। यहाँ छुपने में उसकी मदद ब्रो ब्रेकिंग कर रहा था। ब्रो ब्रेकिंग उसे सूट देते हुए उससे पूछता है, क्या तुम तैयार हो? इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें रेगिस्तान में एल्डार्स के सोल्जर्स भागते हुए दिखते हैं। जॉन विक उनका पीछा करता है और एक एक करके उन सभी को मार देता है। इसके बाद जॉन एल्डार से जाकर मिलता है, वो उससे कुछ बातें करता है और फिर उसे मार देता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यूयॉर्क का कॉन्टिनेंटल होटल दिखाया जाता है। यहाँ चेरोन से मिलने एक ऑपरेटर आता है, वो उससे बोलता है ये लेटर जाके अपने मैनेजर को दे दो। इसके बाद वो जाकर विंगस्टन से मिलता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, क्योंकि उससे मिलने के लिए हाई टेबल से मार्केस आया था। ये सुनकर विंगस्टन डर जाता है और वो चेरोन से बोलता है कि होटल को खाली करवा दो। वो उसे बताता है कि हाई टेबल का काम एल्डार्स के बाद मार्केस ही संभालता है। इसके बाद वो मार्केस से मिलने चला जाता है और चेरोन भी उसी के साथ जाता है। विंगस्टन चेरोन से बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर चेरोन उससे बोलता है मैं अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता। इसके बाद वो मार्केस के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ मार्केस उनसे बोलता है कि विंगस्टन को तो पता ही होगा कि उसकी गलती क्या है। विंगस्टन मार्केस से दूसरा मौका मांगता है। यहाँ मार्केस उससे बोलता है कि तुमने जब जॉन को नहीं मारा था तभी तुमने अपना दूसरा मौका खो दिया था। इसके बाद विंगस्टन बोलता है मैंने जॉन को गोली तो मार दी थी। फिर मार्केस उससे बोलता है तो फिर वो जिंदा कैसे बच गया? मार्केस बोलता है जॉन को ना मारने की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। और वो टाइम पूरा होते ही कॉन्टिनेंटल होटल उड़ा देता है और साथ में चेरोन को भी मार देता है। इसके बाद वो जाते हुए चेडविक से बोलता है कि केंग को यहाँ पर बुलाओ। केंग एक अंधा किलर है और उसकी बेटी लोगों को गाना गाकर एंटरटेन करती है। केंग मार्केस के पास जाता है और वो उसे एक मिशन देता है। फिर केंग बोलता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। यहाँ मार्केस उससे बोलता है तुम हाई टेबल के एक बेहतरीन किलर हो, और साथ ही वो केंग को धमकी भी देता है। वो केंग से बोलता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे करीबी लोगों को तकलीफ होगी। वो केंग को एक कार्ड देता है, उस पर लिखा होता है कि तुम्हारा अगला मिशन जॉन को मारना है। मार्केस उससे ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि जॉन तुम्हारा दोस्त है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। अब मजबूरी में केंग को मार्केस की बात माननी पड़ती है और मार्केस उससे पूछता है कि जॉन कहाँ मिलेगा। केंग कहता है जॉन के ज्यादा ठिकाने नहीं है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। इसके बाद अगले सीन में हमें होटल ओसाका दिखाया जाता है। यहाँ पर एक नोबडी नाम का किलर अपने डॉगी के साथ आया होता है। वो अकीरा नाम की एक लड़की से एक रूम रेंट पर लेता है। इसके बाद हमें उसकी डायरी दिखाई जाती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो जॉन विक का पीछा काफी टाइम से कर रहा है। यहाँ कोची नाम का एक बंदा जॉन के पास आता है। वो उसे बताता है कि हाई टेबल ने विंगस्टन का होटल तोड़ दिया है और उन्होंने चेरोन को भी मार दिया है, इसलिए अकीरा को भी इस होटल को लेकर टेंशन हो रही है। फिर जॉन दुखी होकर उससे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन कोची उससे बोलता है मैं अपनी दोस्ती के लिए इतना खतरा तो उठा ही सकता हूँ। यहाँ चेडी अपने लोगों के साथ होटल पहुँच जाता है। वो अकीरा के पास जाता है और उससे बोलता है अपने मैनेजर को बुलाओ। अकीरा समझ जाती है कि वो यहाँ क्यों आया है। वो डरते हुए कोची के पास जाती है और उसे बताती है कि नीचे चेडी आया है। वो उससे बोलता है तुम यहीं जॉन के पास रुको, मैं नीचे जाता हूँ। वो अपने लोगों के साथ नीचे जाता है। वहाँ चेडी उससे बोलता है कि तुम्हारी होटल में उन लोगों को रखा जा रहा है जिन्हें हाई टेबल ने निकाल दिया है। वो उससे बोलता है मुझे होटल को चेक करना है। कोची बोलता है ठीक है कर लो, लेकिन अपने हथियारों को यहीं रख दो। तभी वहाँ किंग आ जाता है। वो उससे बोलता है हमें हाई टेबल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तभी कोची अपने पास रखे रिमोट से होटल की लाइट बंद कर देता है और उन लोगों की फाइट होने लगती है। यहाँ ऊपर जॉन और अकीरा पर भी अटैक हो जाता है और हमें जॉन विक का एक्शन सीन देखने को मिलता है। नीचे कोची चेडी को आगे नहीं बढ़ने देता, इसलिए किंग उसकी हेल्प करता है और कुछ डिवाइस लगा देता है, जिससे कोची के आदमी अगर वहाँ आते हैं तो बेल बच जाती है और इसकी हेल्प से वो उन सभी को मार देता है। यहाँ जॉन और अकीरा भी नीचे आकर फाइट करने लगते हैं। यहाँ अकीरा घायल हो जाती है तो जॉन उसकी हेल्प करता है, लेकिन कोची उससे बोलता है तुम यहाँ से जाओ, इन लोगों को हम संभाल लेंगे। जॉन ऊपर के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। वो उनसे लड़ने लगता है। तभी वहाँ किंग आ जाता है और उन दोनों की फाइट होने लगती है। तभी नोबडी उन पर अटैक कर देता है तो किंग छुप जाता है और जॉन वहाँ से भागने लगता है। रास्ते में उसे नोबडी मिलता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर $20 मिलियन का इनाम है। नोबडी जॉन से बोलता है लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं है, और जॉन वहाँ से चला जाता है। यहाँ होटल में कोची और अकीरा के सामने किंग आ जाता है। वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन कोची उससे बोलता है मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। इसके बाद उन दोनों की फाइट होती है और किंग कोची को मार देता है। अकीरा अपने डेट की मौत देखकर गुस्से में आ जाती है और वो किंग से बोलती है मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ विंगस्टन और ब्रो ब्रेकिंग बर्बाद हुए होटल कॉन्टिनेंटल को देखने आते हैं और बोलते हैं अब हमारा मकसद हाई टेबल से बदला लेना है।
यहाँ नोबडी मार्केस से मिलता है और उससे बोलता है मैं जॉन विक को आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे $25 मिलियन चाहिए। ये सुन के मार्केस हंसने लगता है और नोबडी के हाथ में चाकू घुसा देता है और उससे बोलता है अगर तुम्हें हमसे प्यार है तो तुम चाकू निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें मकसद से प्यार है तो तुम हाथ निकाल सकते हो। यहाँ नोबडी अपना हाथ काट कर चाकू से निकालता है तो मार्केस उससे जॉन की मौत का सौदा कर लेता है। यहाँ जॉन न्यूयॉर्क में विंगस्टन से मिलता है और जेरोन की मौत का अफसोस जताता है। वो उसे मार्केस का बेच बताता है तो विंगस्टन उसे बताता है कि अब मार्केस ही हाई टेबल को चलाता है और वो तुम्हें मारना भी चाहता है। जॉन विंगस्टन से पूछता है कि मार्केस उसे कहाँ मिलेगा। विंगस्टन उसे बताता है मार्केस पेरिस में है। जॉन उसे मारने जाने लगता है, लेकिन विंगस्टन उसे बताता है कि तुम अगर ऐसे ही पेरिस जाओगे तो तुम्हें कई सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, इसलिए वो उससे बोलता है कि तुम मार्केस को लड़ने के लिए चैलेंज दे दो। इसके बाद जॉन एक चर्च में जाता है और वहाँ बैठे पादरी से पूछता है मेरी बहन मुझे कहाँ मिलेगी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और उसे बंदूक से मारने लगता है। इसके बाद वो उसे रस्सी से बांध देता है और फिर उसकी सौतेली बहन कातिया वहाँ पर आती है। जॉन उससे बोलता है मुझे परिवार में वापस आना है, तो कातिया उससे बोलती है इसके लिए तुम्हें मेरे पापा के कातिल को मारना होगा। जॉन उससे कातिल का नाम पूछता है, वो उसे बताती है उसका नाम किला है। कातिया का एक आदमी उसे किला के पास ले जाता है। किला जॉन को देखकर हंसने लगता है। तभी वहाँ किंग भी आ जाता है और थोड़ी देर बाद ही नोबडी भी वहाँ पर आ जाता है। किला उनसे बोलता है तुम्हें इसे मारना है तो तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। वो लोग गेम खेल रहे होते हैं तभी जॉन किला पर अटैक कर देता है और वहाँ पर उन लोगों की फाइट चालू हो जाती है। जॉन किला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किला उस पर भारी पड़ता है। फिर जॉन किला को नीचे गिरा देता है और वो वहीं पर मर जाता है। जॉन उसका एक दांत निकाल लेता है सबूत के तौर पर। वो उस दांत को कातिया को दिखाता है। इसके बाद वो दोनों अपने हाथों पर अपने परिवार का नाम लिखवाते हैं और अपने परिवार से जुड़ जाते हैं। यहाँ विंगस्टन मार्केस से जॉन के चैलेंज की बात करता है। वो उसे बताता है कि जॉन अपने परिवार से जुड़ गया है और वो तुमसे लड़ना चाहता है। मार्केस ये सुनकर डर जाता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। वो बोलता है हम शाम को इस गेम के रूल्स डिसाइड करेंगे। विंगस्टन उससे बोलता है अगर जॉन जीता तो मेरा होटल हाई टेबल के खर्चे पर वापस वहीं पर बनेगा। मार्केस इसके लिए भी हाँ कर देता है। शाम को सभी हाई टेबल के सबसे बड़े ऑपरेटर हरविंगल से मिलने पहुंचते हैं, जहां गेम के रूल्स डिसाइड होने वाले थे। यहाँ रूल्स को डिसाइड करने के लिए वो एक एक करके कार्ड को उठाते हैं और जिसका नंबर बड़ा होता है उसी के रूल्स माने जाते हैं। यहाँ मार्केस अपनी तरफ से किंग को लड़ने के लिए चुनता है और जॉन कहता है अगर मैं जीता तो मुझे हाई टेबल का कोई भी मेंबर परेशान नहीं करेगा। इसके बाद हरविंगल कहता है मैं तुम्हें सुबह लड़ाई की जगह पर मिलूंगा और जो भी वहाँ पर सूरज की पहली किरण के साथ नहीं पहुँचेगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। इसके बाद जॉन वहाँ से निकलकर विंगस्टन और ब्रोबरी किंग से मिलता है। वहाँ ब्रोबरी किंग उसे एक सूट और एक गन देता है। यहाँ चेडी मार्केस से बोलता है जॉन को गेम में हराना मुश्किल होगा, तो मार्केस उससे बोलता है अगर वो गेम की जगह पर पहुँच ही नहीं पाया तो चेडी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो जॉन के ऊपर $26 मिलियन का इनाम रख देता है और इसकी अनाउंसमेंट पूरे पेरिस के रेडियो पर करवा देता है। अब ये खबर शहर के सारे गुंडों तक पहुंच जाती है और सभी जॉन के पीछे लग जाते हैं। जॉन सभी को मारते हुए आगे बढ़ते जाता है। तभी नोबडी मार्केस के पास कॉल करता है और उससे बोलता है तुम मुझे $40 मिलियन दो, मैं तुम्हें जॉन विक को मार कर दूंगा। मार्केस हाँ कह देता है। इसके बाद नोबडी एक घर में पहुंचता है जहाँ पर जॉन ने काफी सारे गुंडों को मारा था और वहाँ इन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है और तभी वहाँ पर चेडी भी पहुँच जाता है। नोबडी का डॉगी उस पर हमला कर देता है। चेडी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जॉन चेडी को मारकर उसे बचा लेता है। ये देखकर नोबडी सोच में पड़ जाता है और तब तक जॉन वहाँ से भाग जाता है। अब जॉन के पास लड़ाई की लोकेशन पर पहुँचने के लिए बहुत कम टाइम बचा था। वो सीढ़ियों से चढ़कर वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर काफी सारे गुंडे मिलते हैं। वो उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ते जाता है। आगे उसे चेडी मिलता है। वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ किंग आ जाता है और वो जॉन की मदद करता है, लेकिन चेडी जॉन को फिर से नीचे गिरा देता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ नोबडी आ जाता है और उसका डॉगी उस पर अटैक कर देता है। अब जॉन और किंग लड़ाई की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग रहते हैं। हरविंगल सभी को वाइन पिलाता है और बोलता है मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। केन और जॉन गन उठाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इसके बाद उन्हें गोली दी जाती है। पहले राउंड में दोनों को बराबर चोट लगती है। इसके बाद वो दोनों थोड़ा पास आते हैं और सेकंड राउंड में किंग ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद वो दोनों थोड़ा और पास आते हैं और तीसरे राउंड में किंग जॉन को ज्यादा घायल कर देता है और उसकी गन भी नीचे गिर जाती है।
इसके बाद मार्केस बोलता है अब मैं जॉन को अपने हाथों से मारूंगा। तो किंग बोलता है उससे पहले मेरी बेटी को आजाद कर दो। मार्केस उसकी बेटी को आजाद कर देता है। इसके बाद विंगस्टन मार्केस से बोलता है तुम एक बात भूल गए, जॉन ने अभी तक अपनी गोली नहीं चलाई और जॉन मार्केस को शूट कर देता है। इसके बाद हरविंगल जॉन को गेम का विनर घोषित करता है और विंगस्टन का होटल बनाने का ऑर्डर देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ जॉन की हालत खराब होती है और वो सीढ़ियों से नीचे उतरते टाइम गिर जाता है। इसके बाद हमें उसकी कवर दिखाई जाती है जो उसकी वाइफ के कवर के साइड में होती है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।